वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं श्री भगवान परमात्मा श्री ज्ञानोदय जगद्गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म महाराज आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक ऐसी कृपा से योग सूत्र के भाष्य विचार के प्रसंग में हम लोगों ने 35 सूत्रों तक विचार किया है, देख रहे हैं? और इसके आगे का विचार हमें देखना है। तो देखिए आगे का सूत्र है विशोका व ज्योतिषमति विशोका ज्योतिष्मते विशोका व ज्योतिषमति विशोका ज्योतिष्मते जो ज्योतिषमति मन की प्रकाश रूपी ज्योतिषमती प्रकाश रूपी शोक रहित मन की प्रवृत्ति है ना? कैसी प्रकाश रूप शोक रहित मन की जो प्रवृत्ति है वह भी क्या करती है? मन को स्थिर करने वाली। मन को स्थिर करने के उपायों में एक मन की ही प्रकाश रूपी शोक रहित प्रवृत्ति यह मन को स्थिर करती है। ठीक है? अब आगे प्रवृत्ति ही उत्पन्न मनस स्थिति निबंधिनी इति अनुवर्तते। जो विश्व उत्पन्न हुई शोक रहित प्रवृत्ति मन के स्थिति की कारण है। निबंधनी माने कारण, मन के स्थिति का कारण। विशोक ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई तो मन के स्थिति का कारण है। आगे देखो कहते हैं कि हृदय कुंडली की धारयतो या बुद्धि संवित बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाशम। कहते कि हृदय कुंडली क्या? हृदय कुंडली में हृदय कमल में यह जिस प्रवृत्ति में यह प्रकाश रूपी प्रवृत्ति होती है ये शोक को हटाती है। कहते हैं कि अब ये कैसे उत्पन्न होती है? शोक रहित स्थिति। हृदय कुंडली की धारा तो बुद्धि संवित भवती स्वरूप संवेदना। क्या होता है कि
हृदय पुंडरिक में धारणा करने वाला जो साधक है, हृदय में अपने धारणा कर रहा है, तो हृदय पुंडरिक में धारणा करने वाले पुरुष की जो बुद्धि संवित, बुद्धि का साक्षात्कार होता है, बुद्धि सत्वम ये भास्वरम आकाश है, बुद्धि का सत्व प्रकाश रूपी आकाश के समान है। तत्र स्थिति वैशारद्यात् प्रवृत्ति, उसमें स्थिति विशारदता वैशारद्य होने से प्रवृत्ति होती है कि नहीं? वहां पर बुद्धि की यहाँ पर वही विशारदता चतुरता, उसमें निपुण, उससे इसकी प्रवृत्ति होती है। कहा सूर्येंद्र ग्रह मणिप्रभा रूपाकारेण विकल्पते, सूर्य चंद्र मणि इत्यादि प्रकाश रूप से ये परिणत होती है। ये वृत्ति लिखा तथा अस्मितायां समापन्नं चित्तं निरस्थ निस्तरंगम महोदधिकल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति। उसी प्रकार अस्मितायां समापन्नं चित्तम, इसमें अस्मिता में धारणा करने वाला चित्त, उसमें लगा हुआ चित्त, अहंकार में लगा हुआ जो चित्त है वह निरस्त निस्तरंग महोद विकल्पम, कैसे तरंग रहित समुद्र की तरह शांत, मन कैसा रहता है? शांत होता है। अनंतम देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, अस्मिता मात्रम केवल अस्मिता रूप हो जाता है। इस तरह का मन होता है। और आगे बढ़े, यत्र इदम उक्तम, जहाँ पर यह बताया गया कि तन तमनुमात्रम आत्मान अनविद्य अस्मि इति एवं तावत् संजानति इति, और जहाँ पर यह बताया कि तम अणुमात्रम, उस अनुरूप आत्मा को अनविद्या अर्थात जान करके, अस्मि जानकर मैं हूँ, इति एवं तावत् संजानते, सम्यक जानते जानता है, इति एवं ऐसे इस प्रकार संजानते अच्छी तरह से जानता है। ऐसा द्वयी विषयों का विषयवती,
ऐसा अर्थात यह दो प्रकार की विषयों का प्रवृत्ति कौन कौन सी? एक विषयवती चास्मिता मात्रा च, विषय वाली ये विषयों का प्रवृत्ति, और अस्मिता वाली ये विषयों का प्रवृत्ति। अस्मिता मात्रा च प्रवृत्तिर ज्योतिष्मती इति उच्यते। ये क्या मानी जाती है? ज्योतिष्मती, प्रकाश रूपी प्रवृत्ति कही जाती है। यया, जिस प्रवृत्ति के द्वारा योगिना चित्तम स्थिति पदम लभते, जिस प्रवृत्ति से योगियों का चित्त स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। योगियों का चित्त स्थिर हो जाता है कि नहीं? और अर्थात इस प्रवृत्ति से योगियों का चित्त स्थिर होता, और कैसे चित्त स्थिर होता है इसके लिए आगे का वीतराग विषयं वा चित्तम, वीतराग विषयं वा चित्तम, वीतराग विषयं वा चित्तम, वीतराग विषयं वा चित्तम। वीतराग अर्थात वैराग्य रहित, वैराग्य युक्त, जिनका राग निकल गया है, ऐसे वैराग्यवान पुरुष तद्विषयक चित्त भी स्थिर हो जाता है। वीतराग चित्त को, है ना, विषय करने, यानी वीतरागियों को विषय करने वाला चित्त स्थिर हो जाता है। वैराग्य को धारण करने वाला चित्त स्थिरता को प्राप्त करता है। तो देखो लिखा भाषा में वीतराग चित्तालंबनो प्रप्तम, है ना, वैराग्य युक्त व्यक्तियों की चित्त रूपी आलंबन में तदाकारित, वैराग्यों का जो चित्त है ना, उनका जो आलंबन, उसमें हमने चित्त लगाया तो योगिना चित्तम स्थिति पदम लभते, योगियों का चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है। जो वीतरागियों का चित्त है, वीतरागियों के चित्त का आलंबन यदि हम लोगों ने अपने चित्त को दिया तो भी चित्त स्थिर हो जाता है। वीतरागी अपने चित्त को भगवत आकार करता है, हमने भी अपने चित्त को भगवत आकार कर दिया तो मन स्थिर हो जाता है। इसलिए समान चित्त को लगाना चाहिए। और कब स्थिर होता है? दूसरा साधन स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान का आलंबन करने वाला चित्त स्थिर हो जाता है। सप्त ज्ञान को विषय करता है अथवा निद्रा ज्ञान का आश्रय करने वाला विचित्त स्थिर होता है। देख लिखा टीका में स्वप्न ज्ञानालंबनम वा निद्रा ज्ञानालंबनम वा तदाकारं योगिना चित्तम स्थिति पदम लभते। स्वप्न रूपी ज्ञान का आलंबन करने वाला, निद्रा ज्ञान का आलंबन करने वाला, तदाकार चित्त, तदाकार योगियों का चित्त स्थिर होता है। ठीक ना? पता चला ना? और 39वां सूत्र
यथा विमत ध्यानाद्वा यथा विमध्यानाद्वा यथा विमत ध्यानाद्वा यथा विमध्यानाद्वा यथा जैसे अपने को अभिमत है, मान्य है, अभिमत इष्ट वस्तु का ध्यान करने से भी चित्त स्थिर हो जाता है। अर्थात यदेव अभिमतम तदेव ध्याय, जो अच्छा लगता है उसका ही चिंतन करें, उसका ही ध्यान करें। तत्र लब्ध स्थितिकम, तो उसमें स्थिर स्थिति को, लब्ध स्थिति को प्राप्त होगी है स्थिति जिसका ऐसा मन, अन्यत्र अस्थिति पदम लभते, दूसरी जगह पर अस्थिति को प्राप्त करता है। अन्यत्र अस्थिति पदम लभते, अन्यत्र भी ठीक है, एक जगह पर उसकी स्थिति हो गई तो बाद में उसके बाद एक जगह पर मन केंद्रित हो गया और दूसरे विषय में भी उसको हम केंद्रित कर सकते हैं। करने में एक जगह लगा मन स्थिर हो गया, दूसरी जगह पर भी मन लगकर स्थित हो सकता है, कोई समस्या नहीं है कि नहीं? अब कोई भी हो यार, अरे ये तो दूसरा एक जगह पर मन लगा तो दूसरी जगह पर भी मन लग सकता है, एक जगह पर नहीं लगा तो चंचल है तो दूसरी जगह पर क्यों लगेगा, है कि नहीं? दूसरी जगह क्यों लगेगा? एक दिन अपार्ट होगा, दूसरे दिन में सो जाएगा, इसका 8-10 में मन नहीं लगा, उसका ध्यान में मन लगेगा क्या? वैराग्य में मन लगेगा क्या? वितराग विषय चित्त होगा क्या? वो बोलेगा मैं मानता नहीं। तो आगे देखा और भी देखा, परमाणु परम महत्वान्तस्य वशीकारः, 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 परमाणु परम महत्वान्तस्य वशीकारः। कहाँ तक कहते हैं? चित्त का वशीकार कहाँ तक होता है? परमाणु पदार्थ से लेकर परम महत्व तक इसका मन एकाग्र होता है ना? वशीकार सिद्ध हो जाता है कहाँ तक? परमाणु से लेकर परम महत्व तक इस मन का सम्यक स्थिति रूपी वशीकार सिद्ध हो जाता है। तो देखो, सूक्ष्म निविष्यमानस्य, यदि सूक्ष्म में लगाए हुए मन का परमाणु तक मन, परमाणु तक स्थिति पद को प्राप्त होता है, स्थिति को, स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। कहाँ तक? परमाणु तक। दूसरा, स्थूल निविष्यमानस्य, स्थूल में प्रवेश कराया हुआ चित्त का परम महत्वांतम स्थिति पदम लभते, परम महत्व तक स्थिति पद को प्राप्त करते, स्थिरता को प्राप्त करते है कि नहीं? यदि हमने
मन स्थूल में लगाया तो परम महत्व तक चला जा सकता है, और सूक्ष्म में लगाया तो परमाणु तक इसका वशीकार सिद्ध हो सकता है, अरे वहां तक स्थिर हो सकता है। इस प्रकार एवं ताम उभयम कोटिम अनुधावतो, उस दोनों प्रकार कोटि की ओर दौड़ने वाला जो अस्य अप्रतिघातः, इस मन का अप्रतिघात यानी अप्रतिहत यानी व्याघात के बिना, अड़थड़ा कुछ प्रतिबंध के बिना जो गति है वही परवशिकार, सह परवशिकार कहा जाता है। प्रतिबंध के बिना अपने विषय के आकार का मन होना यह परवशिकार है। तद्वशिकारात् परिपूर्णम योगिनः चित्तम, उस वशीकार से परिपूर्ण हुआ योगियों का चित्त न पुनः अभ्यास कृतम परिकर्म अपेक्षते, पुनः अभ्यास साध्य परिकर्म की अपेक्षा नहीं करता है ना। अभ्यास से साध्य शुद्धता की अपेक्षा नहीं करता, वह चित्त नित्य निरंतर उसी के आकार का होता ही रहता है। यह सूत्र 44 सूत्र हो गए। 1 44 क्रमांक का सूत्र कल